मैं बाहरी नहीं, मैं तो धार नगर का हूँ, धार का हूँ और पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो बचे हुए काम हैं वार्ड में उनको मेरे को पूरा करना है। भी कार्य नगर पालिका के द्वारा, पार्षद के द्वारा नहीं होता है तो उनका वोट मांगने का कोई हक ही नहीं बनता इस कॉलोनी के लिए। तो नमस्कार, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। वर्तमान में धार में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। पूरे शहर में चुनावी माहौल है। प्रत्याशी प्रचार में लगे हुए हैं। मोहल्ले मोहल्ले में प्रत्याशी घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम भी इस चुनाव को लेकर धार शहर में घूमेंगे, वार्डों में जाएंगे, वार्ड के लोगों से चर्चा करेंगे, उनके वार्ड की क्या समस्या है, वो क्या अपेक्षा रखते हैं प्रत्याशियों से, वो प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे, प्रत्याशी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक ऐसे ही प्रत्याशी हमारे साथ आज हैं, दीपक परमार, जो कि त्रिमूर्ति नगर से 2 बार पार्षद रहे हैं। एक बार इनकी पत्नी पार्षद रही, दूसरी बार ये पार्षद रहे हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं। इस बार इन्हें नए वार्ड से प्रत्याशी बनाया गया है, इन्हें टिकट दिया गया है। एक चाणक्यपुरी प्रकाश नगर वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर विरोधी लोग इनके लिए चर्चा कर रहे हैं कि आप भारी प्रत्याशी हैं। तो ये बताइए, जो विरोधी कहते हैं कि आप भारी प्रत्याशी मतलब बाहर से आकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस मामले में क्या कहेंगे? मैं बाहरी नहीं, मैं तो धार नगर का हूँ, धार का हूँ और पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कल भी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था, आज भी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने आदेश दिया कि चुनौती को स्वीकार करना है, वार्ड क्रमांक 5 में जाना है, तो मैंने पार्टी के आदेश को सिरोधार्य किया है और मैं वार्ड क्रमांक 5 में यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, मेरी पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया है और यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। आप 2 बार लगातार त्रिमूर्ति क्षेत्र से पार्षद रहे, तीसरी बार आपने क्यों मना कर दिया, टिकट लेने से इनकार क्यों कर दिया आगे लेके, जबकि लोग टिकट के लिए संघर्ष करते हैं, दबाव बनाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं? देखिए, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और संगठन का कार्य जो होता है, संगठन का जो कार्यकर्ता होता है, वो संगठन का कार्यकर्ता का भाव केवल ये होता है कि राष्ट्र प्रथम और सदैव प्रथम और संगठन प्रथम। तो हमने कभी भी ऐसी कोई विवादास्पद या इससे कोई भी खींचातानी या उसमें भाग नहीं लिया कि हमको टिकट मिलना ही चाहिए। जब हम पहली बार गए, सहर्ष हमको बुलाया, टिकट दिया। दूसरी बार माननीय विक्रम वर्मा जी ने बुला के टिकट दिया और तीसरी बार भी हमारे संगठन ने कहा कि आपको वहाँ जाना है। तो और तीसरी बार हमने इसलिए मना बोल दिया था पिछली बार नगर पालिका चुनाव में कि दूसरा भी कार्यकर्ता है, वो भी अपेक्षा रखता है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, उसके मन में रहता है। तो हमने कहा कि दूसरे किसी कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए। हमने भरसक कोशिश की वहाँ पर और पार्टी कार्यकर्ता को चुनाव जिताने के लिए पार्टी ने किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया, उसके लिए बराबर काम किया और काम करेंगे। इस बार आप नए वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पर काफ़ी चुनौतियाँ हैं। वार्ड क्रमांक 5 में जो कि विकास में थोड़ा पिछड़ गया है। यहाँ पर अवैध कॉलोनी का एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर ड्रेनेज की बड़ी समस्या है, सड़कों की समस्या है, यहाँ पर पाइपलाइन की पानी के पीने के पानी की समस्या है, यहाँ पर लाइट की समस्या है। यहाँ पर जो बगीचे के लिए जगह छोड़ी गई है, उन जगहों पर व्यवस्थित बगीचों का विकास हो, ये भी एक बड़ा काम है। इन सब कामों को लेकर के, और ये सब काम जब भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनती है तो प्राथमिकता के आधार पर इन सब कार्यों को किया जाएगा। यहाँ के लोगों की सुविधाओं के लिए हर सुविधा को ध्यान रखा जाएगा। यहाँ के लोगों के साथ में हर स्थिति में खड़े रहेंगे हम लोग। हर स्थिति में लोगों के साथ में, चाहे जो परिस्थिति बने, लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। बड़ी अच्छी बात कही कि मैं बाहर का नहीं, धार का हूँ और 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार इसलिए मना कर दिया कि अन्य कार्यकर्ताओं को भी मौका मिले। जबकि आपने देखा होगा कि लोग टिकट के लिए बड़ा संघर्ष करते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन दीपक परमार ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार आगे लेकर मना कर दिया। लेकिन इस बार इन्हें पार्टी ने बुलाकर टिकट दिया 5 नंबर से और वहाँ जाकर अब चुनाव लड़ रहे हैं। अनेक मुद्दे इनके सामने हैं और ये लोगों से वादा कर रहे हैं कि जहाँ की जो भी समस्या है उन्हें पूरा करेंगे। अब हम पहुँचे वार्ड क्रमांक 9 की इंद्रपुरी कॉलोनी के अंदर। यह कॉलोनी करीब 25 साल पहले डेवलप हुई थी, बनी थी और 25 साल से लगातार यहाँ के लोग परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। सरकारें आई गई, भाजपा बैठी, कांग्रेस बैठी, पर किसी ने भी इस कॉलोनी का उद्धार नहीं किया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कॉलोनी के वासी खड़े हैं जो 25 सालों संघर्ष कर रहे हैं इस कॉलोनी के उद्धार के लिए, लेकिन आज तक इस कॉलोनी का कोई उद्धार नहीं हो पाया। यहाँ पर अनेक समस्याएं, नहीं रोड नहीं है, पानी नहीं है और गंदगी का तो बेहद अंबार है। आप देख सकते हैं गंदगी यहाँ से, मतलब सारी जो ड्रेनेज लाइन है वो चौक पड़ी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ के जो निवासी खड़े हैं हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि 25 वर्ष के संघर्ष के बाद भी आखिर इस कॉलोनी का उद्धार क्यों नहीं हो पाया। कितने पार्षद आए, कितने पार्षद चले गए, लेकिन किसी ने भी इस कॉलोनी की सूद नहीं ली। वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे माहौल में अभी लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं। क्या नाम है भाई साहब का? अरविंद त्रिवेदी। ये अरविंद त्रिवेदी जी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं यहीं के निवासी क्या क्या समस्या है और क्या प्रॉब्लम यहाँ की। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो सड़क नहीं है सर, और ड्रेनेज लाइन की समस्या है। पानी सब बाहर जाता है, गंदगी होती है,
शासन का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, हमारी कॉलोनी को स्वच्छता का पुरस्कार मिला, लेकिन कैसे मिला ये समझ में नहीं आ रही। हमारी कॉलोनी ड्रेनेज लाइन और सड़क से, और इसके बाद में पानी की भी सुविधा नहीं, कोई टंकी वगैरह नहीं है। यहाँ और भी निवासी खड़े हैं, चर्चा करते हैं हम कि कितने पार्षद जो हैं आए गए और किसी ने सूद नहीं ली, क्या कारण, और अभी जो वर्तमान पार्षद आ रहे हैं क्या चाहते हैं इस चुनाव में, अभी क्या उम्मीद रखते हैं नए पार्षद से, आप क्या चाहते हैं? भाई हम तो यही चाहते हैं कि हमारी समस्या सब पूरी हो जाए। सड़क, ड्रेनेज और पानी की लाइन। ड्रेनेज पूरी जाम हो रही है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, चैम्बर टूटे हुए हैं, पूरी गंदगी बह रही है, सब बाहर मैदान पे देखिए आप सब यहाँ से वहाँ तक, क्या ये समस्या है और आज तक किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सड़क पे गड्ढे हो जाए तो हम हमारे जेब से जो है खर्चा करके और मुरम डलवाते हैं। दुर्भाग्य है कि इस कॉलोनी को सबसे नंबर 1 स्वच्छता में अवार्ड मिला है और हकीकत में देखें तो यहाँ पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ के लोग परेशान हैं, संघर्ष करते करते थक चुके हैं। ये हमारे और भी एक खड़े हैं भाई साहब, चर्चा करते हैं क्या चाहते हैं अब नए जो परिषद बनने वाली चुनाव है तब क्या चाहेंगे आप? हम तो यही चाहेंगे हमारे यहाँ रोड और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था सही हो जाए, और जो बगीचा नहीं छोड़ा है यहाँ कॉलोनाइजर ने उसके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। सारी दुविधाएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई और शायद होगी भी नहीं, शायद पहले भी नहीं हुई और अब भी नहीं होगी। यहाँ के लोग हताश होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ महाशक्ति भी खड़ी है, माता जी खड़ी हैं, सबसे पूछते हैं, माता जी बहन जी से पूछते हैं, माता जी बताइए कि अब चुनाव फिर से एक बार आए, 25 साल से लगातार कई लोग आए गए, इस बार फिर आपसे वोट लोग मांगने आएंगे तो आप क्या बोलेंगे उनसे, क्या चाहते हैं उन? नहीं, ये सिर्फ हमेशा आते ही हैं यहाँ पर वोट लेने के लिए, पर इनका कुछ भी कार्य नहीं रहता है। यहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं है, रोड की देखिए आप सुविधा कुछ भी नहीं है। सारी तरह से मतलब जब भी अगर कोई कॉलोनी में कोई काम होता है तो सब कॉलोनीलाइजर तो कुछ नहीं करते हैं, जहाँ की जनता है वही सब मिल कर के काम कर रही है। यहाँ पर कोई भी कार्य नगर पालिका के द्वारा, पार्षद के द्वारा नहीं होता है, तो उनका वोट मांगने का कोई हक ही नहीं बनता इस कॉलोनी के लिए। तो जब काम नहीं करते हैं तो वोट मांगने का भी हक नहीं है, सही बात बोली है आपने, लेकिन वोट मांगने तो लोग आएंगे। आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है नए लोगों से जो इस बार वोट मांगने आ रहे हैं? नए लोगों से यही उम्मीद की जाएगी कि ताकि हमारी जो यहाँ पे कॉलोनी में असुविधाएं हैं बस वो सुविधाएं युक्त कर दें तो वही बेहतर होगा। कम से कम है ना, सारी जितनी भी कॉलोनी में जितने भी घर हैं उन घरों में हर घर में प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो रोड की प्रॉब्लम है, बच्चे खेले कहाँ, वो बच्चे कुछ भी काम करें तो यहाँ पे बारिश में भी यहाँ पे कुछ भी जैसे पानी वगैरह यहाँ पे आता ही रहता है, पूरे यहाँ से मतलब पूरी कॉलोनी में पानी भरा जाता है तो बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। सुविधा छोटी मोटी जगह रहती है, पर यहाँ बड़ी कॉलोनी होते हुए भी गार्डन नहीं है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हर जगह गार्डन रहता है पर यहाँ नहीं है गार्डन। जब यहाँ पर इतनी समस्या है, मूलभूत सुविधा नहीं है तो गार्डन की उम्मीद करना भी है, गार्डन की तो ये उम्मीद शायद ही कर पाएगा। यहाँ कॉलोनाइजर जो है वह यहाँ की गटर, पानी, सड़क तक नहीं बना पाया तो गार्डन क्या बनाएगा? हमारे साथ भाई साहब और खड़े चर्चा करते हैं कि अब वापस से लोग वोट मांगने आ रहे हैं। आप देख रहे हो पीछे भी कुछ लोग वोट मांगने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इस कॉलोनी में कई बार हमने सोचा कि बड़े स्तर पे कुछ कार्रवाई की जाए या आगे हम आवेदन दें कि इस कॉलोनी का कुछ उद्धार हो। हर बार आश्वासन चुनाव के समय दिया जाता है कि बस इस बार परिषद बैठेगी तो ये कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, कुछ नहीं होता है। जब भी कोई आगे प्रक्रिया बढ़ती बोले बस 1 महीने के अंदर रोड का काम चालू हो जाएगा, ड्रेनेज ठीक हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर पता चलता कि नहीं अवैध कॉलोनी है तो ये नहीं हो पा रहा। जबकि धार की बहुत सारी अवैध बस्तियाँ ऐसी है जो अवैध तो है ही नहीं, क्योंकि ये मकान प्लाट खरीद के बनाए, सबने रजिस्ट्री करवा के बनाए हैं तो अवैध तो कह नहीं सकते। धार की बहुत सारी अवैध बस्तियाँ ऐसी जगह सरकारी जगह पे जगह रोक के लोगों ने मकान बनाए हैं अवैध, वो बस्तियाँ धार की बहुत सारी जगह गली गली में पतली पतली छोटी छोटी 4-4, 5-5 फीट की गली, वहाँ तक सीमेंट कंक्रीट के पक्के मकान, पक्के रोड बन चुके हैं। लेकिन इस कॉलोनी में बरसों से 28-30 साल से इंतजार करने के बावजूद भी सरकारी अनुदान से एक रोड मतलब एक ट्राली मुरम तक नहीं डली इस कॉलोनी में। आप आगे देखेंगे कि चैम्बर से पूरे प्लाट की जो जितनी भी जगह है सारी भरी पड़ी है, ओवरफ्लो हो रहे, सुअर घूम रहे, इतने मच्छर मक्खियाँ, लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन कोई सूद नहीं लेता है। केवल चुनाव के टाइम सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सिर्फ आश्वासन के नाम पे हम जी रहे हैं। यहाँ पर आश्वासन दिए जाते हैं, अवैध कॉलोनी के नाम पर यहाँ पर विकास कार्य नहीं किए जाते, जबकि मुख्यमंत्री अभी 2 दिन पहले बोल कर गए हैं कि जो भी अवैध कॉलोनी अवैध कर देंगे वहाँ के विकास कार्य करेंगे। तो अब देखना ही है कि यहाँ के लोगों को अब न्याय मिलता है। यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं देवीलाल लश्करी जो बहुत सीनियर पार्षद हैं, पहले पार्षद रहे हैं और इस बार ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की मांग पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत कद्दावर और ज़मीनी नेता हैं, क्षेत्र में लगातार काम करते हैं, इसलिए क्षेत्रवासियों ने इन्हें खड़ा किया है और ये चुनाव लड़ रहे हैं क्रमांक 9 वार्ड क्रमांक 9 से। हम चर्चा करेंगे किस मुद्दों चुनाव लड़ रहे हैं। तो लश्करी जी बताइए हम किन मुद्दों चुनाव लड़ रहे हैं? भाई साहब मेरे को जो बचे हुए काम हैं वार्ड में
उनको मेरे को पूरा करना है। और मेरे को क्या है कि टिकट नहीं मिला, मैं हकदार था, गई चक्कर मेरा टिकट काटा, मैंने पार्टी का ईमानदारी से काम करा, उसके बाद भी इस बार मेरा मौका था, मेरा टिकट काटा गया, इसलिए मैं मेरे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मेरी पत्नी को चुनाव लड़ा रहा हूँ और मैं जनता की सेवा के लिए लड़ा रहा हूँ। मेरे को वार्ड के लोग, मोहल्ले मेरे मगजपुरा, श्रीकृष्ण नगर, इंद्रपुरी कॉलोनी, MIG, LIG, सी बिहार इसके सब लोगों ने मेरे को खड़ा करा है। उनका कहना है कि हम आपको चुनाव जिताएंगे। ये मतलब पब्लिक मेरे को लड़ा रही है, मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि लोगों की सेवा करना है। क्षेत्र के लोग कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, पिछली बार इन्होंने नहीं लड़ा था क्योंकि टिकट नहीं मिलता, इस बार भी टिकट नहीं दिया, लेकिन जनता की मांग पर, क्षेत्रवासियों की मांग पर ही है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा इरादा है, याद रखिएगा मतदाता बंधुओं, 20 जनवरी के दिन सूरज की पहली किरण के साथ में चुनाव चिन्ह